नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ मानसू। और वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और आज का हमारा चर्चा का विषय है उत्तराखंड में खनन पर कलेश। देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में खनन पर कलेश कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड में अक्सर खनन को लेकर राजनीति गर्म रहती है और कई चीजों को लेकर गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तराखंड में खनन पर कई तरीके के बयान दिए जाते हैं और बयान के बाद राजनीति में आपस में खटपट और नेताओं के बीच गुटबाजी और ये गहमा गहमी का माहौल हमें देखने को मिलता है। आज हम खनन पर कलेश की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर उत्तराखंड में खनन पर कलेश छिड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों हमारे हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अवैध खनन चरम सीमा पर है और ये खनन इस कदर चरम सीमा पर हो रहा है, ये प्रशासन और सरकार की मिलीभगत कहें या फिर कुछ भी कहें, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अवैध खनन की चरम सीमा पार होती नजर आ रही है। जिस तरीके से ओवरलोडिंग वाहन हमें सड़कों पर देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं आवाजाही को भी रोकते हैं और आम जनमानस को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कही गई ये बातें राजनीति में खटपट का विषय बन जाते, या फिर ये कहें क्योंकि सांसद भी भाजपा से हैं, मुख्यमंत्री भी भाजपा से हैं और जिन जिन जगहों के उन्होंने नाम लिए वहां कहीं ना कहीं जो भी नेता है, जो हमारे विधायक, जो जनता प्रतिनिधि है, वो भी भाजपा से हैं। लेकिन भाजपा के सांसद द्वारा संसद में ऐसा बयान देना, उसके बाद उम्मीद ये करना कि उनके बयान को तारीफें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। इस पर गहमा गहमी का माहौल शुरू हो जाता है। केंद्रीय मंत्री अजय टमटा भी ये कहते हैं कि मैंने पूरा बयान सुना, लेकिन अगर उन्हें ऐसा कुछ कहना था तो वो संसद से बाहर आकर पार्टी के लोगों से बातचीत कर सकते थे, प्रशासन से बातचीत कर सकते थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जबकि वो बताते हैं कि इस बार राजस्व 1025 करोड़ हुआ है, यानी कि जब से उत्तराखंड राज्य बना था 2002 से 2025 तक का ये राजस्व सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। खनन के सचिव का एक बयान भी वायरल होता है। मेरे बयान सुनाने से पहले आप ये बयान सुनिए। यह बात कहना कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये पूर्णतः निराधार, भ्रामक और असत्य है। सचिव कहते हैं कि ये अनर्गल बातें संसद में कही गई हैं, इनमें कोई भी सत्यता प्रतीत नहीं होती है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विभिन्न है। वो भी राजस्व की बातें दोहराते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अवैध खनन नहीं हो रहा है, उस पर रोक लगाई गई है और कमेटी गठित की गई है, ओवरलोडिंग वाहन नहीं दिखाई दे रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। अब इसके बाद आप देखिए कि होता क्या है। अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। उसके बाद कुछ मीडिया पर्सन द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल पूछा जाता है कि सांसद जी, खनन सचिव तो ये कह रहे हैं कि अनर्गल बातें की गई हैं, सत्यता प्रमाणित बातें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुनिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कहते हैं। जो वहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना भी इसके बाद बयान आया है कि ऐसा खनन का कोई नहीं, यहाँ पर सब चीजें ठीक करें। आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है।
वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। आपने सुना, त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। ये बातें उन्होंने किस लिए कही? ये बात सच है कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं मैच होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सांसद जी कहते हैं कि प्रशासन और सरकार की, राज्य सरकार की या फिर और तमाम लोगों की मिलीभगत से चल रहा है, तो सरकार में तो आप भी आते हैं, फिर आपकी मिलीभगत से क्या चल रहा है कि वास्तविकता कुछ और दिख रही है और आप संसद में जाकर कुछ और कह रहे हैं। और सांसद जी यही नहीं रुकते हैं, सांसद जी ये भी कहते हैं कि अब मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मैं अब दिल्ली में बैठा हूं, मैं एक सागर में बैठा हूं जहां पूरी तरफ से सत्ता हमारे हाथ में, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनता की समस्याओं को और लोकसभा में जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करूं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कोई खास बयान सामने नहीं आता है, लेकिन इसको लेकर एक कलेश छिड़ जाता है कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार की मिलीभगत चल रही है, तो आप सरकार से परे नहीं हो सकते हैं, और दूसरी तरफ खनन सचिव कहते हैं ये कि अनर्गल बात है। आप सब ये जानते हैं कि खनन का उत्तराखंड में क्या हाल है। ये उत्तराखंड के मंत्री और नेता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में सांसद इमरान मसूद भी यही कहते हैं कि मक्कारी चल रही है, लूट चल रही है। तो क्या ये सिर्फ सांसद जी को ही दिखाई देता है? क्या ये मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं देता? क्या ये खनन सचिव को दिखाई नहीं देता? वो किस तरह की पट्टी अपनी आंखों पर बांधे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से तंज कसा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, हमारे सांसद जी ने, ये कहते हुए कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, ये उन्होंने किसके लिए कहा? ये उन्होंने प्रशासन के लिए कहा या फिर ये उन्होंने सचिव के लिए कहा? क्योंकि इन लोगों के बयान हमें मैच होते नहीं दिख रहे। एक तरफ खनन नहीं हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर सब चीजें चल रही है, दूसरी तरफ अवैध खनन इतनी चरम सीमा पर है कि परेशानियां हो जाती हैं। अभी मामला आज हमने इसलिए आपके सामने पेश किया है, आज इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि अवैध खनन के चलते भगवानपुर के दादुआस में एक ओवरलोडिंग ट्रक खनन सामग्री लेकर आ रहा था, उसकी चपेट में एक व्यक्ति आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके परिवार में कोहराम मच जाता है, लोग सड़कों पर उतर कर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद ये उदाहरण दिखाया जाता है कि उत्तराखंड में अवैध खनन चल रहा है। सांसद जी कहते हैं कि ओवरलोडिंग के जो ट्रक है वो रात में चलते हैं। भैया रात में ही नहीं चलते हैं, दिन में भी चलते हैं। ये पूरी वास्तविकता दिखाई गई है आज इस खबर को देखते हुए कि किस तरीके से लोडिंग ट्रक की चपेट में आने से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब उसके परिवार वालों का या उसका क्या कसूर कि वो ट्रक की चपेट में आ जाता है। उसके बाद आपको पता है कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग फिलहाल सड़कों पर उतर हैं और मैं आपको बता रही हूं अभी भी हंगामा लगातार जारी है। लेकिन ये बातें जनता को कुछ समझ नहीं आई कि आखिर सरकार जब केवल आपकी है तो आपके बयान इस तरीके से अलग अलग बढ़ते क्यों हमें नजर आ रहे हैं, जबकि खनन को लेकर हर किसी को घेरा जाता है, वो सरकार में सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो। खनन के लिए उत्तराखंड में हर किसी को घेरा जाता है और कलेश हमेशा चरम सीमा पर रहता है। लेकिन उसके बाद ये बातें जनता कुछ पचा नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। सांसद अलग कह रहे हैं, कुछ अलग कह रहे हैं, आखिर उत्तराखंड में खनन की क्या स्थिति है। देखिए तो सांसद जी ने क्लियर कर ही दिया है कि उत्तराखंड में खनन की क्या स्थिति है, लेकिन वो लोग जो इससे बच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में खनन बिल्कुल ठीक चल रहा है और हमने 1025 रिकॉर्ड 2024-25 में राजस्व की हमें प्राप्ति हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही विकास को दर्शाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की मौत हुई और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, ओवरलोडिंग ट्रक आ रहा था, इस बात पर कौन जवाब देगा, ये किसकी जिम्मेदारी है, क्या कुछ उस परिवार को आश्वासन दिया जाएगा, क्या कुछ उस परिवार की सहायता की जाएगी जिस परिवार ने अपना व्यक्ति या फिर कहें जिस परिवार ने अपना वो इंसान खो दिया जो कि ओवरलोडिंग खनन सामग्री ट्रक की चपेट में आया। आप पूरी वीडियो सुन सकते हैं, बातें सुन सकते हैं जो कि हम आपको सुना रहे हैं। ये खनन उत्तराखंड में कलेश कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता के सभी लोग अलग अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। आपके उत्तराखंड में खनन पर कलेश को लेकर क्या आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।